नमस्ते। काव्य रस गाथा इस उपक्रम का यह विशेष भाग आज हम समर्पित करते हैं प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर तथा हिंदी गीतों के गीतकार राहत इंदौरी जी को, जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2020 को दुखद निधन हुआ। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में राहत इंदौरी जी ने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उन्होंने उर्दू साहित्य में ही पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। इंदौर के इंद्र कुमार कॉलेज में अध्यापन शुरू करने के बाद उन्होंने जगह जगहों पर अपने मुशायरों में अपनी रचनाएं प्रस्तुति करने की शुरुआत की। उनकी अनमोल क्षमता, शब्दों से उनका अलग लगाव, रचनाओं के अलग विषय, इनसे उन्हें बहुत जल्द लोकप्रियता प्राप्त हुई। काव्य रस गाथा इस उपक्रम में आज हम उनकी एक गजल तथा उनके कुछ चुनिंदा शेर, इनका भावानुवाद सुनेंगे डॉक्टर आभा से। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि राहत इंदौरी जी को यह भावपूर्ण काव्य श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनकी गजल तथा कुछ चुनिंदा शेरों का भावानुवाद हमारे सामने प्रस्तुत करें। कल एक शख्सियत को अलविदा कहने का दिन था। एक जिंदा दिल, एक बिंदास, एक बेबाक राय रखने वाले साहित्य के सच्चे सृजनकर्ता को विदाई देने का दिन था। काव्य रस गाथा में उन्हीं की स्मृति हम दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। राहत इंदौरी साहब कहा करते थे, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने ही वाला था, मैं बच भी जाता तो मरने वाला था। हकीकत को कितनी खूबसूरती से समझने का अंदाज यह शेर कहता है। कुछ शेर मैं आपके सामने पढ़ूंगी, चंद पंक्तियां हैं वे, लेकिन ये चंद शेर दो दो पंक्तियों के एक पूरे इंसान के कद को नापने का, दुस्साहस करने वालों का जवाब है। एक कलम के सिपाही का, एक विचारों के प्रवर्तक का कद कैसे बुलंद होता है, यह बताने का अंदाज ये कुछ पंक्तियां कह रही है। यह बताने का अंदाज कुछ इन शब्दों में समाया है कि शायर कहते हैं, इंदौरी साहब कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। किस चीज का भरोसा है, कौन सी बात है, किस बात का भय है, और क्या होने वाला है जो तय नहीं है। सब कुछ तय है, सब कुछ स्थापित है, और इसीलिए बेबाक होकर के इंदौरी साहब कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। खैर, कोरोना काल में यह पंक्तियां थोड़ी संभल कर कहनी पड़ेगी, लेकिन राहत इंदौरी साहब का शेर है, तो शेर को कहने वाले का अंदाज से अगर कोई ना वाकिफ है तो वह ना समझ भी है। जिंदगी को देखिए, समझने का क्या फलसफा था, और जिंदगी के पर संज्ञा देने का क्या हौसला था। ये दो पंक्तियां देखिएगा इंदौरी साहब की कि एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। एक ही नदी के दो किनारे हैं दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। ये कह करके बहुत अच्छे से इंदौरी साहब ने दोस्ताने की जिम्मेदारी को जिंदगी और मौत के संदर्भ में अपनी राय दे दी, और जिंदगी और मौत को यारी और दुश्मनी, दोस्ती और दुश्मनी केवल इन दो परिभाषाओं में व्यक्त करके रख दिया
कि जिंदगी है तो मौत भी होगी, ठीक वैसे ही सहज जैसे यारी है तो बेईमानी भी होगी। तूफानों से आंख मिलाओ, हौसले का एक और परचम देखिए कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हमने अपनी इस काव्य रस गाथा के माध्यम से प्रयास किया था कि हम कुछ ऐसे चुनिंदा कविताओं को प्रस्तुत करते रहे जो हिम्मत को टूटने से बचाए रखे। और ये गागर में सागर, उसी बीच एक दुखद घटना के साथ पन्ने पलटते पलटते ये गहरे पानी पैठ वाला मोती हाथ आ गया और गागर में सागर समाया हुआ ये कुछ बूंदे, कुछ छींटे हम पर भी गिर गई। जिसके शब्दों को समझने का प्रयास करिए, जिसके शब्दों से बिना जूझे आसानी से स्वीकार करते हुए हम कह सकते हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। कौन सी विपत्ति है तुम्हारे मार्ग में? कौन सा रास्ता मुश्किल है? क्या कठिनाई है? कुछ भी नहीं है। डरो मत, हिम्मत मत छोड़ो, हौसला बनाए रखो, हिम्मत से काम लो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफाने अर्थात रास्ते में आने वाली मुश्किलों से दो हाथ करो, आंखें मिलाओ उनसे। तुम उनकी आंख में झांक करके देखो, वो पलक न झपका दे तो नाम बदल देना। सैलाबों पर वार करो, आने दो बड़ी बड़ी लहरें, उनको भी हाथ से जैसे गोताखोर होता है जो पानी की विपरीत धार को भी चीरता हुआ निकल जाता है, ऐसा हौसला रखो विपत्ति को चीर करके आगे निकल जाने का। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, क्यों किसी सहारे के चक्कर में पड़ते हो? किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी सहारे की प्रतीक्षा ही मत करो। कोई आकर के हमें तूफान से बचा कर ले जाएगा, यह मत सोचो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अपने बूते करो भाई, अपने बल पर करो। और यह हौसला या अपने बूते, अपने बल, इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं कुछ खुद से अर्जित करने का। दूसरों के नाम में अपना नाम जोड़ करके नाम नहीं कमाया जाता। और राहत इंदौरी साहब के ये तो कुछ चंद, सिर्फ हमारी अपनी समय की मर्यादा की खातिर एक 4-5 शेर में शुरू करके एक बहुत सुंदर भजन की ओर बढ़ने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस शेर का जिक्र जरूर होना चाहिए, इसलिए यह कुछ शेर आपके सामने पढ़ने का प्रयास किया है। तो क्या कह रहे हैं? मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, अपने बूते करो, अपने कंधे अपना बोझ उठाओ, दूसरों के कंधे पर अपना बोझ मत डालो, अपना नाम खुद बनाओ, अपनी समस्या से खुद जूझो, परिस्थितियों पर विजय पाओ और अपनी पताका खुद लहराओ, अपना परचम खुद फहराओ। और देखिए इस मस्त मौला इंसान की फितरत, इस बेबाक शब्दों से खेलने वाले का जादू, और उस जादू में कह उलझे हुए शब्दों की मिठास कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। कब कौन से शब्दों में, जो एक हम कहते हैं कि जिह्वा पे सरस्वती बैठती है और आपकी बात को सच कर जाती है, कब किस समय किस रौ में फनकार ने अपना फन अदा किया और वह शब्द उनके जाने के बाद उनका परिचय बन करके रह गए, जो शेर के रूप में कह रहे हैं कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। कहाँ ऐसे ही छोड़ा है राहत जी ने? अपनी यादों का कितना बड़ा जखीरा हमारे नाम करके गए हैं, और उन जखीरे में जब भी हम हाथ डालेंगे, इस नाम और उपनाम के में खेलता हुआ एक जिंदा दिल इंसान हमारे सामने खड़ा होगा। ये शब्द है, और ऐसे ही न जाने कितने ही शेर इन 2 दिनों के बीच नजरों से गुजरे, जहां पर चुनौतियां, दुस्साहस,
किस्सा गोई और साफ साफ बात कह देने वाला शायर तो नजर आया ही, लेकिन जिंदगी को बहुत अच्छे से समझने वाला एक भजन करने वाला एक भक्त भी दिखाई दिया। और उस शब्दों के बोल मिले मुझे, तू शब्दों का दास रे जोगी, इस गीत में, इस भजन में। और देखिए, थोड़ा सा रस ग्रहण करवाने का आपको प्रयास करूंगी। आशा है कि कुछ सफल हो पाऊंगी। शब्दों को देखिए, तू शब्दों का दास रे जोगी, तेरा कहाँ विश्वास रे जोगी। एक दिन विष का प्याला पी जा, फिर न लगेगी प्यास रे जोगी। ये सांसों का बंदी जीवन, किसको आया रास रे जोगी। ये सांसों का बंदी जीवन, किसको आया रास रे जोगी। विधवा हो गई सारी नगरी, कौन चला बनवास रे जोगी। पुर आई थी मन की नदियां, बह गए सब एहसास रे जोगी। एक पल के सुख की क्या कीमत, दुख है 12 मास रे जोगी। बस्ती पीछा कब छोड़ेगी, लाख धरे सन्यास रे जोगी। इसे गीत के रूप में भी गाया है। कई जगह आपको YouTube पर ये भजन के रूप में, गेय रूप में मिल जाएगा, लेकिन समय को देखते हुए इसे सुर में पिरोना संभव नहीं हो पाया। केवल लगा कि इस शब्दों से ही खेलते रहे और इस शब्द को खिलाने वाले बहुत बड़े जादूगर को एक श्रद्धांजलि दे पाए, जो सच में इन शब्दों को सही साबित करके चला गया कि तू शब्दों का दास रे जोगी, तेरा कहाँ विश्वास रे जोगी। जोगी, योगी, सन्यासी जो कहता है कि वह सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन कहाँ किसी से कुछ छूटता है। जब तक सांसों की तार चलते हैं, जब जब सांसों की डोर चलती है, तब तक संसार साथ साथ होता है। जब तक सांस है तब तक संसार है, और इस संसार की डोर पे कर्तव्य दिखाता हुआ इंसान का भाग्य है। इस संसार की डोर पर कलाकारी करता हुआ इंसान का साहस है। अगर साहस छोड़ दे तो इस पतली डोर से गिर जाएगा, और साहस कर ले तो इस पतली डोर पर भी पार हो जाएगा। तेरा कहाँ विश्वास रे जोगी। सन्यासी से कह रहे हैं कि क्या विश्वास, तू तो कह रहा है कि सब छोड़ देगा, लेकिन इस संसार में बिना मौत के किसी से कुछ नहीं छूटता है। एक दिन विष का प्याला पी जा, फिर न लगेगी प्यास रे जोगी। बहुत कड़वे अनुभव से भी गुजरता है मनुष्य, और अच्छी बात है, बहुत मीठी चीज में हमेशा कोई न कोई कीटाणु जन्म ले ही लेता है, लेकिन कड़वा करेला अपने औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है। तो आने दीजिए बुरे तजुर्बे, आने दीजिए बुरे अनुभव, कोई बात नहीं, डर का कोई कारण नहीं है। एक दिन विश्व का प्याला पी जा, फिर न लगेगी प्यास रे जोगी। जितने बुरे अनुभव मिलते हैं सबको आजमाते चले जाओ, सबको गले लगाते चले जाओ, फिर कभी कोई बुरा अनुभव, कोई बुरी बात आपके मन को, आपके प्रण से डगा नहीं पाएगी। ये सांसों का बंदी जीवन, किसको आया रास रे जोगी। हर किसी को इस संसार से अपने सांसों की डोर के टूटते ही चले जाना है। कौन है ऐसा जो यहीं रह गया? कौन है ऐसा जो इस डोर को तोड़कर छोड़कर नहीं जा पाया? सब निकल लिए, सब चल पड़े, सबने अपना रास्ता बना लिया, सब अपने रास्ते पर बढ़ गए। विधवा हो गई सारी नगरी, कौन चला वनवास रे जोगी। किसी का विछोह, जब श्री कृष्ण जी चल पड़े थे अपनी नगरी को छोड़कर अपने पिता के दायित्व को निभाने के लिए, तो सारी गोप गोपियां ऐसी व्याकुल हुई थी मानो जीना ही भूल गए। जब श्री राम को वनवास मिला था तो श्री राम के वनवास के साथ अयोध्या के सांस भी टूट गई थी, अयोध्या के सांसों की डोर भी छूट गई थी।
लेकिन सबने जीवन की दौर जब तक चल रही है, मनुष्य तो मात्र कठपुतली है। आज दुख का सीरा भगवान ने ऊपर खींचा है, रचयिता ने, प्राण देने वाले ने, प्राण फूंकने वाले ने। जो दुख को उठाता है तो ऊपर दुख लगने लगता है, सुख की डोर को ऊपर खींचता है तो सामने सुख दिखाई देने लगता है। मनुष्य तो मात्र कठपुतली है, उसका जो हिस्सा वर्चस्व में रहेगा वह हिस्सा दिखाई देगा। विधवा हो गई सारी नगरी, कौन चला वनवास रे जो। जब अपने अपने प्रियजनों को छोड़ करके जाना होता है तब छोड़ने वाला भी उतना ही दुखी होता है जितना पीछे छूटने वाला हो जाता है। सारी नगरी ऐसे विधवा की तरह सूना जीवन जीने के लिए व्याकुल हो गई। पुर आई थी मन की नदियां, बह गए सब एहसास रे जोगी। पुर आई थी, भर गई थी, मन की नदियां, बह गए सब एहसास रे जोगी। जब सोच लिया है कि सब कुछ त्याग दूंगे, जब ठान लिया है कि कुछ भी नहीं रखेंगे, तो सब कुछ छूटने के बाद कुछ भी बचाने का मोह नहीं रहा और सब कुछ छूटता ही चला गया। एक पल के सुख की क्या कीमत, दुख है 12 मास रे जोगी। देखिए, निराशा नहीं है, यह तो आशा है। एक पल के सुख की क्या कीमत, आया है सुख। अगर जा रहे, जो राहत साहब कहते थे ना, आसमां लाए हो यहां रख दो, सुख आया है पकड़ लो मुट्ठी में। दुख है 12 मास रे जोगी। आज सुख आया है इसका मतलब यह नहीं कि दुख नहीं होगा, दुख तो लगा ही हुआ है। 12 मास है, हर घड़ी है, लेकिन आज तो सुख आया है, आज तो सुख मिला है, उस सुख को जियो। इस निरंतर हर घड़ी लगे रहने वाले दुख में दुखी मत हो। बस्ती पीछा कब छोड़ेगी, लाख धरे संन्यास रे जोगी। जब तक प्राणों की तार चल रहे हैं, जब तक यह तंतु जीवित है, तब तक दुख रूपी जंतु हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए दुनिया में है 4 घड़ी ही सही, 4 बोल तो बोलो, तभी तो शीर्षक है तू शब्दों का दास रे जोगी। दुख को बड़ा बनाकर देखेगा तो दुख बड़ा दिखेगा, सुख को बड़ा बनाकर देखने का प्रयास करेगा तो सुख बड़ा दिखेगा। मुट्ठी भर सुख मिलता है तो उसे जी, क्योंकि दुख तो 12 मास रे जोगी, कभी नहीं छूटा है। यह शब्दों की बहुत सुंदर कलाकारी को गूंथ करके यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उस शायर के भावार्थ तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस भावार्थ से थोड़ा बहुत समकालीन समझने का प्रयास किया हुआ है और रस ग्रहण को करवाने की कोशिश में पुनः एक बार समस्त पंक्तियां दोहराती हूं आपके सामने। तू शब्दों का दास रे जोगी, तेरा कहाँ विश्वास रे जोगी। एक दिन विश्व का प्याला पी जा, फिर न लगेगी प्यास रे जोगी। ये सांसों का बंदी जीवन, किसको आया रास रे जोगी। विधवा हो गई सारी नगरी, कौन चला वनवास रे जोगी। कौन नहीं छूटा है, हर कोई छूटा है। और उसके बाद सूनापन तो होता ही है। उस सूनेपन में, उस सन्नाटे में भी आशा अपना बीज बोना नहीं छोड़ती। पुर आई थी मन की नदियां, बह गए सब एहसास रे जोगी। जब मन भर आता है ना, जब मन भर आता है भावनाओं से, तब भावनाएं अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है और मनुष्य आंसू पोंछ करके, जैसे बीता हुआ सब भुला करके आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाता है और आगे बढ़ने के लिए उठ खड़ा होता है और चलने का कर्म करता जाता है। एक पल के सुख की क्या कीमत, दुख है 12 मास रे जोगी। एक पल के सुख की कीमत को समझो, क्योंकि दुख तो 12 मास लगा रहने वाला है। बस्ती पीछा कब छोड़ेगी, लाख धरे संन्यास रे जोगी। जब तक संसार में है तब तक इस संसार की सारी बातों को,
सहना ही होगा। संसार, सारा सब कुछ यहीं पर है। सारा मोह, माया, अवसाद, सुख, प्रसन्नता, मेरा, तेरा, मित्रता, रिश्ते, नाते, संबंध, सब कुछ यही है। और इसी को जीने का नाम है। संसार में रमे रहना और दुनिया का आनंद उठाना। और कवि कहते हैं, शायर कहते हैं, गीतकार कहते हैं, गजलकार कहते हैं, एक मुशायरे में पीएचडी करके मुशायरे में एक अपनी अलग ही पहचान रखने वाले राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि तू शब्दों का दास रे जो। धन्यवाद आभा। एक लेखक हो या कवि जो अपने विचार अपनी रचनाओं में स्याही से अंकित करता है, वो कभी मरता नहीं, अमर होता है। राहत इंदौरी जी को यह श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए काव्य रस गाथा इस उपक्रम का यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में नए काव्य पुष्प को लेकर आपके सामने तुरंत हाजिर होंगे। धन्यवाद।